वसंत कुंज के फोर्टिस हॉस्पिटल में मनाया गया वर्ल्ड किडनी डे। जी हाँ, 10 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे। इसी मौके पर वसंत कुंज के फोर्टिस हॉस्पिटल में यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर प्रोफेसर संजीव गुलाटी ने बताया कि किस तरीके से किडनी इंसानों के ऊपर हमला करती है। जी हाँ, किडनी की बीमारी जो है एक साइलेंट किलर है। और यहाँ पर वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर वसंत कुंज के अदर अलग जगह के, जी हाँ, अलग अलग RWA के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे और आम रेजिडेंट जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर प्रोफेसर संजीव गुलाटी ने उनको जागरूक किया कि किस तरीके से किडनी के मरीज जो हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और किडनी का इलाज करना कितना ज़रूरी है इंसानों के लिए, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया। आपको बता दें कि स्क्रीन पर बाकायदा दिखाया गया कि किस तरीके से जो आंकड़े हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर वसंत कुंज के फोर्टिस हॉस्पिटल में लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर इस सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें वसंत कुंज इलाके के तमाम RWA और रेजिडेंट के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे। आरसो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनर्वा खाने से I was having frothy urine. Now it has subsided. पुनर्वा is helpful. Quite possible. मेरा सारे आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, उनको चाहिए कि ये 4 फेज में क्लिनिकल ट्रायल्स करके पब्लिश कर सके और सारी दुनिया में फेमस हो। सिर्फ 1, 2 या 100, 200 लोगों तक ये क्यों सीमित है? गुड अमाउंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज नीडेड। हमारे पास एक दवाई ऐसी नहीं जिसके साइड इफेक्ट ना हो। सो वी हैव टू नो द गुड पार्ट ऑफ इट, द बैड पार्ट ऑफ इट। कितना पुनर्वा खाना है, कितने के आपको मैं अगर 100 मिलीग्राम की गोली दे रहा हूँ और मैं उसके तोड़ के उसमें से 10 दूं तो कोई असर ही नहीं आएगा, और यही मैं 200 दे दूं तो साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। इनिशियल स्टेज को कैसे बता देंगे? हमारा इंडियन लाइफस्टाइल है, इंडियन खाना है, दैट इज फार सुपीरियर। ये जो फास्ट फूड चेन्स आ रही हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ये सब किडनी को डैमेज करेगा। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, क्योंकि हमारे पास बड़े सारे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने ऊपर ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के साथ। डोंट इग्नोर साइलेंट किलर, किडनी किल्स यू। ये आपने ध्यान रखना है। चाहे वो क्रेटिनिन आपको 1.5-2 से आप इम्प्रेस नहीं होते, लेकिन ब्लड प्योरीफाई होता है, यूरिन फिश साइज ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, पानी है वो भी साथ जो डिफरेंट केमिकल्स होती है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, उनका एक क्रिटिकल बैलेंस मेंटेन करती हैं और ये केमिकल्स बाकी ऑर्गन्स को इफेक्ट। ब्लड प्रेशर और बोन हेल्थ में भी किडनी का बहुत अहम। ये किडनी का यूनिट होता है नेफ्रॉन। यू कैन स्किप ओवर दिस। किडनी में कीड़े की तरह है, आप उसको बचा के रखें। एक बार डैमेज हो गया तो कुछ नहीं हो सकता। क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गई तो हम इसको क्योर नहीं कर सकते। तो ये 4 मुख्य कारण हैं दुनिया में। नंबर 3 हाइपरटेंशन, नंबर 4 सिस्टिक डिजीज, 5वें नंबर पे हमारी कंट्री में स्टोन डिजीज आता है। तो 3 बीमारियां, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और किडनी स्टोन्स, दे आर ऑल प्रिवेंटेबल डिजीजेस। कैंसर कुछ कम हुआ है, हार्ट डिजीज कम हुई है, किडनी की बीमारी बढ़ी है। और अगले 10 सालों में ये जो हमारे आंकड़े बता रहे हैं कि ये नंबर 3 कॉज ऑफ डेथ होने वाला है इंडिया में। तो किडनी डिजीज किल्स। और सीवियर स्टेज 5 एंड स्टेज किडनी डिजीज होता है। हमारा फोकस रहना चाहिए ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को यहाँ महंगा हो जाएगा। पहली बात, अगर आपको एक मैसेज यहाँ से लेके जाना है, किडनी डिजीज इज अ साइलेंट किलर। कोई सिम्टम्स नहीं है, डोंट वेट फॉर सिम्टम्स। सिम्टम्स आएंगे 30% पे आपकी। लेकिन अगर हमारी एक किडनी कंप्लीटली हेल्दी है, दैट्स गुड इनफ फॉर आवर एंटायर लाइफ। पूरी जिंदगी आपकी निकल जाएगी एक किडनी के सहारे। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी किडनी ट्रांसप्लांट फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट इलेक्ट इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी। आज जैसे कि आप जानते हैं पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है और इसका मेन पर्पस है कि किडनी की बढ़ती बीमारी की अवेयरनेस हम बढ़ा सकें। और इस बार का थीम रहा है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ब्रिजिंग द नॉलेज गैप। यानी सब लोगों की गुर्दे की बीमारी का इलाज करना है, उसके साथ साथ हमने लोगों तक नॉलेज पहुंचानी है किडनी की बीमारी की प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों की। क्योंकि जो किडनी की बीमारी है, अगर हम कुछ आंकड़े मैं आपसे शेयर करूं तो बहुत चौंकाने वाले होंगे। पहला आंकड़ा तो ये है कि
हमारी अपनी रिसर्च बताती है कि अगर हम 100 लोगों को इकट्ठा कर लें और सबके टेस्ट करें तो 100 में से 15 से 17 लोगों को कुछ ना कुछ किडनी की बीमारी होगी। फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में हमने 6 महीने का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का डेटा निकाला, यानी जो लोग अपने आप को स्वस्थ समझते थे साल में एक बार चेकअप करा के आए और चले गए, और उसमें से देखा कि अर्ली किडनी डिजीज़, अर्ली CKD 10% में थी, और अगर आप सिम्टम्स वाले लोगों को मिला लें तो 5-7% और जुड़ जाते हैं, तो कम्युनिटी में 15 से 17% है। दूसरा आंकड़ा ये है कि हमारा फोकस पिछले कुछ सालों में हार्ट डिजीज़ पे रहा है, कैंसर पे रहा है, और ये दोनों बीमारियां डेफिनेटली कम हुई हैं, लेकिन किडनी की बीमारी ऐसी है जो अब बढ़ रही है, और आने वाले सालों में जो हमारी इंडियन सोसाइटी नेफ्रोलॉजी की रिसर्च है बता रही है कि 5th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ रहेगा। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि किडनी डिजीज़ किल्स, बट किडनी डिजीज़ इज़ अ साइलेंट किलर, क्योंकि किडनी की बीमारी में जैसे एंजाइना या कोई हार्ट का ऐसे पेन नहीं होता है, वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, और जब इम्यूनिटी बहुत कम होती है तो अक्सर ऐसे पेशेंट्स इन्फेक्शन की वजह से या हार्ट प्रॉब्लम की वजह से सर्वाइव नहीं करते। कोविड के टाइम में जो आंकड़े आए बहुत चौंकाने वाले थे कि जो लोग हमने हमारे हॉस्पिटल में आए, हमने देखा कि जो लोग सर्वाइव करे यानी बच गए, जीवित स्वस्थ निकले, और जो लोग बच नहीं पाए, इन दोनों में कोई डिफरेंस था तो ये देखा गया कि जो लोग नहीं बच पाए उनमें किडनी की प्रॉब्लम साइलेंटली चल रही थी। तो 2.5 गुना ज़्यादा रिस्क ऑफ डेथ रहा है किडनी पेशेंट्स को। डायलिसिस वाले पेशेंट्स अगर हम देखें तो 100 में से 25 से लेके 30 तक बच नहीं पाए, यानी 25 to 30% डेथ रेट है। ट्रांसप्लांट पेशेंट्स पे भी 5 से लेके 10% डेथ रेट है। तो किडनी डिजीज़ कंट्रोल करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अर्ली स्टेज में किडनी डिजीज़ को पकड़ना है। इसके लिए आपको हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा। किडनी डिजीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं अर्ली स्टेज में बिल्कुल नहीं होते, सबसे बड़ी यही दुविधा है, इसीलिए किडनी की बीमारी लेट पकड़ी जाती है। किडनी डिजीज़ की 5 स्टेजेस होती हैं, और इंडियन सोसाइटी नेफ्रोलॉजी जिसका मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ, हमने ये देखा कि जो हमारी रजिस्ट्री डेटा था, सारी इंडिया से हमने डेटा इकट्ठा किया, तो ज़्यादातर पेशेंट्स स्टेज 4 या स्टेज 5 में पहुँचते हैं। मुश्किल से 15 से 20% लोग स्टेज 1 से स्टेज 3 पे आ रहे हैं। तो हम लोगों को आज की डेट में सबको ये जागरूक करना है कि अपना एनुअल हेल्थ चेकअप कराएं। सिंपल टेस्ट, यूरिन में प्रोटीन लीकेज, यूरिया क्रिएटिनिन, और क्रिएटिनिन से आगे एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है EGFR, वो ज़रूर कैलकुलेट कराएं, और अल्ट्रासाउंड। अगर हम ये सब कर लें तो हम किडनी की बीमारी को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को किडनी की बीमारी नहीं है, जो स्वस्थ है, उनको मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि आप किडनी की बीमारी से दूर रह सकें। नंबर 1 पे है अपना ब्लड प्रेशर और शुगर को रेगुलर चेकअप कराएं, और अगर इन दोनों में से कोई भी खराबी है तो उसको डॉक्टर से तुरंत उपचार कराएं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर किडनी बीमारी के मुख्य कारणों में से एक है, और ये दोनों प्रिवेंटेबल हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, तो अगर हम अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो इससे बचे रहेंगे। नंबर 2 पे है कि अगर आप धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तुरंत बंद करें। हार्ट डिजीज़ और लंग डिजीज़ तो स्मोकिंग करता ही है, साथ ही साथ किडनी भी डैमेज करता है। नंबर 3 पे सेल्फ मेडिकेशन ना करें। खासकर ये देखा गया है कि पेन किलर्स, जो खुद आप कॉम्बीफ्लैम ले ली, वोवरान ले ली, या फिर पेंटोसिड ले ली, इस तरह की दवाइयाँ भी किडनी को डैमेज करती हैं। साथ ही साथ जो अनटेस्टेड, अनवैलिडेटेड थेरेपीज़ हैं, कोई कहता है कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, मैं ये नहीं कहूँगा, जो जो जिनका पूरा तरह ट्रीटमेंट नहीं हो, टेस्टिंग नहीं हुई है, पूरी तरह सेफ्टी कंसर्न्स नहीं है, अपने आप ना लें। प्लीज़ टेक देम अंडर सुपरविजन। लास्टली एक हेल्दी डाइट अपनाएं। हेल्दी डाइट में नमक कम लें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स का सेवन जरूर करें। जो वेस्टर्न डाइट है, जो ये फास्ट फूड्स हैं, उनसे दूर रहें। हमारी हिंदुस्तानी डाइट है जिसमें रोटी, दाल, चावल, सब्जी है, वही खाएं। साथ ही साथ अगर आप
नॉन वेजिटेरियन खाते हैं ज़रूर खाएं, लेकिन ये बर्गर, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड कल्चर से दूर रहें। और फाइनली रेगुलर एक्सरसाइज या योगा का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप किडनी की बीमारी से बचे रहेंगे। धन्यवाद। बहुत सही बताया। देखिए, जब किडनी डिजीज़ की 5 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 से लेके स्टेज 5। जब स्टेज 5 पे ट्रीटमेंट किडनी की बीमारी पहुंच जाती है तो केवल 2 ही ट्रीटमेंट से आप जीवित रह सकते हैं, एक डायलिसिस और दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट। मेरे पास सोशल मीडिया से लोग पिक करके बहुत सारे ऐसे वीडियोस फॉरवर्ड कर रहे हैं। कोई कहता है कि चारपाई के नीचे ईंट रख दें, कोई कहता है कि गर्म पानी में कर दें। तो ये सब अनसाइंटिफिक, अनवैलिडेटेड ट्रीटमेंट्स हैं। अगर वो ईंट किडनी की बीमारी को ठीक कर सके तो वो सोने के भाव बिकेगी, क्योंकि इतना महंगा है किडनी का इलाज, आप तो जानते ही हैं। और ट्रांसप्लांट और डायलिसिस को कंपेयर करें तो कोई शक नहीं है कि ट्रांसप्लांट एक बेहतर ट्रीटमेंट है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद एक इंसान पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। डायलिसिस में तो उसको हॉस्पिटल से घर से हॉस्पिटल चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर कोई इन्फेक्शन होता है। और ट्रांसप्लांट एक्चुअली डायलिसिस से सस्ता है। साल भर में जितना आप डायलिसिस में खर्चा करेंगे उतने में किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगा। और ट्रांसप्लांट के बाद हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका हमने छोटी उम्र में, स्कूल अभी गए भी नहीं थे कि उनका ट्रांसप्लांट किया, और आज वो लोग कॉलेज कंप्लीट कर चुके हैं और अपनी एम्प्लॉयमेंट में हैं। हमारे यही नहीं, अपने लिए भी अब अर्न कर रहे हैं और अपने वृद्ध माँ बाप को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इतना अच्छा ट्रीटमेंट है ट्रांसप्लांट। परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन डायलिसिस से कहीं बेहतर है और कहीं बेटर ट्रीटमेंट है। जो डोनेट करते हैं किडनी, क्या वो एक किडनी में, उनको कई लोग होते हैं जिनको डर लगता है कि जी किडनी दे देंगे तो हमारा लाइफ हो जाएगा। देखिए, आज की डेट में स्मॉल फैमिली नॉर्म है, और ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट के अंतर्गत हम केवल अपने सगे संबंधियों से, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री रिलेटिव से ही ले सकते हैं। लेकिन हम जब बैठे होते हैं ओपीडी में तो लोग हिचकिचाते हैं कि क्या मैं किडनी दूं या ना दूं। तो मैं आपको ये रीश्योर करना चाहूँगा, पहली बात तो एक गुर्दा हमारी सारी जीवन के लिए पर्याप्त है। कुछ लोग पैदा ही एक गुर्दे के साथ होते हैं, सारा उम्र निकल जाता है, जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं हो तो पता ही नहीं चलता कि एक किडनी है। नंबर 2 पे, इससे पहले कि हम आपकी किडनी निकालने की ओके करते हैं, आपका बारीकी से जांच पड़ताल होता है। हार्ट, लिवर, लंग, किडनी, हर चीज़ बारीकी से देखी जाती है। और ये भी आंकड़े हैं कि जिन लोगों ने किडनी दी है उनका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। तो अगर हमें जीवन दान देना है किसी को तो किडनी डोनेट करना एक अच्छा उसका माध्यम है। एक और आपके माध्यम से मैं आपको जनता को अपील करना चाहूँगा कि एक और माध्यम है किडनी का, वो है कैडावरिक डोनेशन। कैडावरिक डोनेशन यानी किडनी निकालना एक ब्रेन डेथ इंडिविजुअल से, जब वो पूरी तरह मर जाए नहीं, उससे पहले जब उसकी ब्रेन डेथ हो गई है लेकिन हार्ट अभी काम कर रहा है। ऐसे पेशेंट्स अक्सर आईसीयू में होते हैं और कॉमनली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में पाए जाते हैं। तो हमारे देश के आंकड़े यहाँ भी चौंकाने वाले हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इंडिया में है। दुनिया में लोएस्ट ऑर्गन डोनेशन रेट वो भी इंडिया में है। यानी ज़्यादातर लोग आईसीयू में पहुँचते हैं, लेकिन ऐन वक्त पे जब हम फैमिली को काउंसिल करते हैं वो इतनी मेंटल स्टेट में नहीं होते, डिस्टर्ब स्टेट में होते हैं। चाहे वो इंसान जिसका एक्सीडेंट हुआ हो, वो अपनी जीवन अवस्था में शायद ये परमिशन दे देता, लेकिन उसके रिश्तेदार से हमें ये परमिशन नहीं मिलती। तो इसका एक माध्यम निकाला गया है सरकारी कानून के तहत कि अब आप ड्राइविंग लाइसेंस के टाइम आप बता सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के टाइम टिक कर दें कि अगर खुदा ना खास्ता अगर मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ और ये ऑर्गन डोनेशन का ऐसा मौका आया तो मैं अपने ऑर्गन्स प्लेज कर सकता हूँ। आप एक नहीं 7 जिंदगियाँ बता सकते हैं। हार्ट आपका निकाला जा सकता है, आपके इंटेस्टाइन निकाले जा सकते हैं, लिवर निकाला जा सकता है, 2 किडनी निकाली जा सकती हैं और बॉडी कोई म्यूटिलेट नहीं होती है। तो इसीलिए अपने जो अंग हैं अपनी जीवन के बाद स्वर्ग में ना लेके जाएं, बल्कि उनको यहीं छोड़ दें। और जो लोग बीमार लोग हैं उनके लिए ये स्वर्ग साबित हो सकता है। सर बताइए कि जिसमें इस बीमारी को लेकर के जानकारी मिले, क्या आप लोगों की तरफ से कुछ बनाया गया है? डेफिनेटली। देखिए, ऑथेंटिक जगह से इंफॉर्मेशन। देखिए, जब कोविड हुआ तो हॉस्पिटल्स बंद हो गए थे और उस समय मैं जो सोशल मीडिया पे रिसर्च देखा तो मैं खुद हैरान रह गया कि ऐसी ऐसी गलत ट्रीटमेंट सोशल मीडिया पे थी। तो उसका एक ऑल्टरनेटिव मैंने खुद तैयार किया है। हमारा यूट्यूब चैनल है द किडनी क्लिनिक।
THEKIDNEY, क्लिनिक में KLINIC। तो इस पे जो साइंटिफिकली वैलिडेटेड ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे क्योंकि मैंने 16 साल संजय गांधी PGI में प्रोफेसर के रूप में पढ़ाया, तो मुझे लगा कि अब समय आ गया है कि हमें जनता को पढ़ाना है। तो लगभग हमने 125 वीडियोस मैंने खुद बना के उसमें डाले हैं। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई कमर्शियल उसमें रीज़न नहीं है। आप उसमें जाके प्रिवेंशन किडनी डिजीज़ में, ट्रीटमेंट किडनी डिजीज़ के बारे में अपने आप को अवेयर कर सकते हैं। ऐसे और भी चैनल्स होंगे, लेकिन मैं अपने चैनल का तो बता ही सकता हूँ आपको। ठीक है। धन्यवाद।